हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हम यहां पर देख रहे हैं कि फ्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हैं और इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया CH3 होल्ड ट्वाइस NH इन DMF। व्हाट इज DMF? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इससे A बन गया है। A को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो B बन गया है। और B जो है उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने के लिए बोला गया है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, तो इससे C बन गया है। अब आपको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अगर इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है तो खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। हाँ भाई, आप सभी ने ट्राई किया होगा, तो चेक करते हैं प्रॉब्लम में करना क्या था। सबसे पहले ये जो कंपाउंड हमको गिवन है इसका IUPAC नेम तुम लिख सकते हो, क्योंकि नाइट्रो और फ्लोरीन बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट, तो मुझे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं इसका IUPAC नेम तो ऐसे लिख सकता हूं 1 फ्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और आपको बोला गया है कि इस कंपाउंड को रिएक्ट कराइए डाई मिथाइल अमीन के साथ। अब ये कौन सी रिएक्शन है? देखिए, जो डाई मिथाइल अमीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि जो हेलो बेंजीन्स होते हैं उसमें हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हेलोजन कैन रिप्लेस अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हो। तो यहां पर ये जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, इसके कारण क्या होगा, बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखिए, और इट इज गुड फॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए अच्छा है, तो ये इमीडिएटली इस कार्बन पर अटैक कर देगा और फ्लोरीन यहां से विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा। तो होगा ये कि फ्लोरीन यहां से और H यहां से, तो क्या निकल गया HF, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये सेकेंडरी अमीन अब बेंजीन के ऊपर प्लेस हो जाएगा। ये देखो आप, ये देखिए, ओके। तो ये हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो A मिला है। और आपको याद मैं करा दूं कि यहां पर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये ArSN2 रिएक्शन भी है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये A हो गया स्टूडेंट। अब आपको बोला गया है कि इस A को, क्या ये एक टर्शरी अमीन है? क्या टर्शरी एरोमेटिक अमीन? बिल्कुल सही, ये टर्शरी एरोमेटिक अमीन है। और आपको बोला गया है कि इसको रिएक्ट कराइए NaNO2 प्लस HCl, तो ऑब्वियसली दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, HNO2 बनता है, विच इज वीक एसिड। और जो टर्शरी अमीन्स हैं, अगर मैं उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। मतलब हमको यहां पर एक सॉल्ट मिल जाएगा सिंपली। ये डायजोटाइजेशन तो हो नहीं सकता, अगर प्राइमरी अमीन होता तो फिर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनता, जो अभी हो नहीं सकता क्योंकि अमीन टर्शरी है। तो यहां पर आप अपने आंसर को चेक करिए कि आपने क्या लिखा है। ये देखिए, जो टर्शरी अमीन है उसके साथ यहां पर HNO2 सॉल्ट बना लेगा, तो ये सॉल्ट की तरह प्रेजेंट होगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट B है, जो आपसे B पूछा गया था, वो होगा। सिंपली हमको टर्शरी अमीन और HNO2 को कनेक्ट कर देना है बाय ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने अभी सिंपली HNO2 और जो टर्शरी अमीन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद अब आपको बोला गया है कि इसको रिएक्ट कराइए हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ऑब्वियसली यहां पर जो रिड्यूस होने वाला फंक्शन ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप है, बाय 6 हाइड्रोजन ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, NO2 की जगह
यहां पर NH2 आ गया, तो ये तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बन गया। और यहां पर ऑलरेडी जो टर्शी अमीन है वो HNO2 के साथ सॉल्ट बना के रह रहा है। ये देखिए ये सॉल्ट है। तो आपको जो C रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था प्रोडक्ट, वो ये होगा स्टूडेंट। तो यहां पर यही पॉइंट नोटिसेबल था कि जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको डाइमेथाइल अमीन के साथ कैसे रिएक्ट कराएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको NaNO2 और HCl के साथ कैसे रिएक्ट कराएंगे। तो मैं आपको रिपीट करा दूं, प्राइमरी जो अमीन्स हैं एरोमेटिक अमीन्स, डायजोटाइजेशन से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं। जो सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है येलो कलर का ऑयली लिक्विड निकलता है ना, नाइट्रोसो टाइप का प्रोडक्ट। और जो टर्शी अमीन्स हैं जब मैं उसको NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कराता हूं बिलो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो फिर हमको इस टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। तो एक बार आप अपने नोट्स को भी जरूर से रेफर कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा और ऐसे ही अगली कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।